यदि किसी एप्लीकेंट, नॉन एप्लीकेंट या एडवोकेट को रेरा में कोई प्रकरण फाइल करना हो तो वो रेरा वेब पोर्टल के होम पेज पर जाकर कंप्लेंट सेक्शन में कंप्लेंट फॉर्म M में जाकर अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकता है। इसी प्रकार किसी एप्लीकेंट, नॉन एप्लीकेंट एडवोकेट को अपने किसी प्रकरण से संबंधित कोई दस्तावेज प्राधिकरण के वेब पोर्टल पर अपलोड करना है तो उसके लिए वह कंप्लेंट मेनू के अंतर्गत कंप्लेंट लॉगिन में जाकर अपना कंप्लेंट नंबर व रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालकर लॉगिन कर सकता है। इस हेतु उसके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। उस OTP के डालने के बाद ही अगली विंडो ओपन होगी जिसमें उसे अपलोड डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाकर निर्धारित डॉक्यूमेंट को PDF फॉर्मेट में अपलोड करना होगा। कोई भी पक्षकार या वकील दूसरे पक्ष द्वारा अपलोड किए गए डॉक्यूमेंट को पहली बार लॉगिन कर ओपन और डाउनलोड कर सकता है। पश्चात वह रीलॉगिन में डॉक्यूमेंट का अवलोकन नहीं कर पाएगा। कोई भी प्रमोटर यदि अपने प्रोजेक्ट का पंजीयन छत्तीसगढ़ रेरा में करना चाहता है तो वह प्राधिकरण के वेब पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन सेक्शन में जाकर प्रमोटर प्रोजेक्ट सेक्शन में दिए गए फॉर्म से संपूर्ण जानकारी भरकर रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन जमा कर सकता है और अपने आवेदन का स्टेटस जानने के लिए स्टेटस सेक्शन में जाकर चेक कर सकता है। यदि किसी प्रमोटर या CA को किसी रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट में क्वार्टरली अपडेशन या एनुअल रिपोर्ट की जानकारी रेरा के वेब पोर्टल पर अपलोड करनी है तो उसे प्रदाय किए गए लॉगिन ID के माध्यम से प्रमोटर या CA के रूप में लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के पश्चात उसे क्वार्टरली अपडेट सेक्शन में जाकर प्रोजेक्ट का चयन कर क्वार्टरली अपडेशन संबंधित फीस का भुगतान करना होगा और फीस का सक्सेसफुल पेमेंट होने के पश्चात ही वह क्वार्टरली अपडेशन की जानकारी अपलोड कर पाएगा। इसी प्रकार किसी CA को एनुअल ऑडिट रिपोर्ट अपलोड करनी है तो वह अपना लॉगिन करने के पश्चात एनुअल ऑडिट के सेक्शन में जाकर फाइनेंशियल ईयर को चयन कर एनुअल ऑडिट रिपोर्ट को चयन कर अपलोड कर सकता है। यदि उसके द्वारा एनुअल ऑडिट रिपोर्ट अपलोड करने में विलंब कर दिया गया है तो उसे लेट फीस का भुगतान पोर्टल के माध्यम से कर एनुअल ऑडिट रिपोर्ट अपलोड करनी होगी।